मार्च 1644 आगरा फोर्ट। शाही महल के लंबे संगे मरमर के रास्ते हर शाम की तरह दिए और मशालों की रोशनी से जगमगा रहे थे। हवा में गुलाब और केवड़ा के इत्र की महक घुली हुई थी। महल के अंदर जिंदगी अपनी आम रफ्तार में चल रही थी। खिदमतगार अपने कामों में व्यस्त थे, शाही महफिलें अपने अंतिम पलों में थी और बादशाह बेगम यानी जहांआरा अपने रोज़ की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद अपने महल की तरफ लौट रही थी। उस वक्त शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बस कुछ ही कदम दूर था और उस दौर में शाही लिबास बेहद नाजुक रेशम और मलमल से तैयार किए जाते थे और उन पर महंगे इत्र छिड़के जाते थे। खूबसूरत लेकिन बहुत जल्दी आंख पकड़ने वाले। जब जहांआरा महल के एक लंबे रास्ते से गुजर रही थी तो उनके लिबास का किनारा एक जलते हुए दीपक की लौ से छू गया। शुरुआत में जहांआरा बेगम ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल इत्र से भीगा हुआ रेशम तेज लपटों में बदल गया। आग इतनी तेज से फैली कि जहांआरा को संभालने का मौका ही नहीं मिला। महल में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चीखें गूंज उठी। खिदमतगार दौड़ पड़े। जहांआरा के 2 वफादार दासियां बिना अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए आग में कूद पड़ी। उन्होंने जहांआरा के जलते हुए कपड़े को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दोनों ने अपनी जान गंवा दी और जहांआरा बेगम बुरी तरह झुलस चुकी थी। हादसे की खबर पल भर में शाहजहां तक पहुंच गई। बादशाह तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंचे। जब उन्होंने जहांआरा को उस हालत में देखा तो वो सन्न रह गए। यही वो बेटी थी जिसने मुमताज़ बेगम की मौत के बाद पूरे शाही परिवार को संभाला था, और आज वही बेटी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। शाहजहां ने तुरंत हिंदुस्तान के मशहूर हकीमों को आगरा बुलाया। हर मुमकिन इलाज किया गया ताकि जहांआरा बेगम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मस्जिदों में भी उनकी सेहत के लिए दुआएं मांगी गई। कई हफ्तों के इलाज के बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। कुछ इतिहास वर्णन के अनुसार एक खास मरहम ने भी उनके घाव भरने में मदद किया। आखिरकार कई महीनों के संघर्ष के बाद जहांआरा बेगम स्वस्थ हो गई। उनके ठीक होने की खुशी में शाहजहां ने गरीबों में दान करवाया, लेकिन इस घटना का एक सियासी असर भी हुआ। जब औरंगजेब अपनी बहन से मिलने देर से आगरा पहुंचे, इस बात से शाहजहां नाराज हुए और कुछ समय के लिए उनके पद और विशेष अधिकार वापस ले लिए गए। इस हादसे ने जहांआरा की सोच को भी बदल दिया। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी दी और बाद में उनके जीवन पर मुनीज़ अल अरवाह नामक ग्रंथ लिखा। आग ने उनके शरीर पर निशान छोड़े, लेकिन उनके इरादों को और मजबूत बना दिया गया।